मैं हूँ सीए शैलेश गेडिया, भारतीय जनता पार्टी मुंबई प्रोफेशनल सेल का अध्यक्ष हूँ। तो ये स्कैम हुआ है एमएससी बैंक का, नियरली 1000 करोड़ का स्कैम जो आपने एक्सपोज भी किया है और आप कोर्ट में इसको चैलेंज भी कर रहे हो आप, तो सर इसका हमें थोड़ा इतिहास बताइए कि कैसे आपको स्कैम के बारे में पता चला। ये स्कैम्स हो गया था कुछ 2011 से चल रहा है और तब से उसके बाद सेक्शन 78 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव भी किया गया था, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया और उसके बाद सेक्शन 88 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत इसकी इंक्वायरी भी बैठाई गई और वो इंक्वायरी के अलावा कुछ एफआईआर दर्ज किया गया था उस फडणवीस सरकार के समय में। तो उस वक्त से इनकी इंक्वायरी और जो प्रोसीडिंग्स चल रही है आगे, अभी आज की तारीख में भी ये इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स चल रही है, उसको थोड़ा डाइवर्ट करने की एक कोशिश के हिसाब से कुछ लोगों ने, मैं बताऊं कि मिस्टर नाटकर करके है, तो उन्होंने ये इंक्वायरी में जो सेक्शन 88 की इंक्वायरी चल रही है उसमें वो अपील इंटरवीन करने का उन्होंने कोशिश किया। तो इनका ऐसा एक मकसद समझा जाता है कि ये इंक्वायरी को गुमराह करके अपील डिफरेंट लेवल पे लाके, जो कि एक हकीकत ये है कि मिस्टर नाटकर जो यहाँ पे इंटरवीन करने की अपील ये किया है, उन्होंने एप्लीकेशन किया है, वो ये इंक्वायरी और ये प्रोसीडिंग्स के साथ में किसी भी तरह से संलग्न नहीं है। उनको ये प्रोसीडिंग्स के ऊपर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक इनका ऐसा मकसद समझा जाता है कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट को, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स को डाइवर्ट करके प्रोसीडिंग्स बंद किया जाए, एक ऐसा समझा जाता है। क्योंकि क्या होता है कि ये प्रोसीडिंग्स जो है नाटकर जी ने जो किया है, इन्होंने अपील किसके सामने किया है? कोऑपरेशन मिनिस्टर के सामने। अभी ये जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स चल रही है सेक्शन 88 और जो अपील वगैरह जो प्रोसीडिंग्स है, या तो अभी ये इसमें कौन कौन जो एक्यूज कौन कौन है, ये अगर थोड़ा देखें हम तो एक्यूज भी जो करंट मिनिस्टर है, करीबन 80 एक्यूज है ये केस में। तो 81 केसेस में 81 लोगों में 4 तो ये करंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स है, जैसे कि श्री आदित्य दादा पवार जी, हसन मुशर्रफ जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने, और बाकी चलते देखते हैं तो डॉक्टर श्री विजय वडेट्टीवार, इनको, और उसके अलावा कई आमदार है, आजी आमदार, माजी आमदार, खासदार आनंदराव वडसुल जी है। तो ऐसे सब इनके ही लोग हैं। तो एक ऐसा समझा जाता है कि इन लोग को बचाने के लिए, और जैसे कि हम समझते हैं ना कि भक्षक अगर रक्षक बन जावे और रक्षक फिर
एक प्रोसीजर के हिसाब से उसको न्यायाधीश भी या तो जज अपना ही आदमी को बैठा देवे तो आप भी समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति होगी। भक्षक रक्षक न्यायाधीश, तो जो जिसके पास गए वो भी भक्षक के ही आदमी है, रक्षक अपने ही आदमी को बैठा दिया कि समझो कि जो कोऑपरेशन मिनिस्टर के पास अपील किया गया उसका प्रोसीडिंग्स को डाइवर्ट करने के लिए इंटरवीन किया, तो इनका मकसद समझा जाता है कि अभी रक्षक ने आगे दे दिया, उनके जो सेक्रेटरी है कोऑपरेशन सेक्रेटरी, उनके पास में ये अपील उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया और वो फॉरवर्ड करके इन्होंने बताया कि इसके ऊपर जज डिसाइड करना है। ये हमारे ध्यान में आ गया, तो हमने ये विषय हमने कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को लिखा कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर न्याय देना ही है, जो सही ढंग से उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट का डिक्लेयर करवाना है, तो एज एक प्रोसीडिंग्स के हिसाब से एज अ प्रोसीजर समझो, तो प्रोसीजर ऐसा होना है कि आप भक्षक भी है, आपके लोग रक्षक भी है, तो उस ऐसी मैटर्स में ऐसा प्रोसीडिंग्स आपने बॉम्बे हाई कोर्ट में डाइवर्ट कर देना। बॉम्बे हाई कोर्ट में सरकार ने ही अपील कर देना चाहिए कि यस ये गलत हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, गलत करने को चाह रहे हैं कि आगे चल के उनको ही बेनिफिट हो जावे और खुद ही ये केस को दबा दे देगा। ये इनका मुख्य मकसद है। तो ये मकसद को हमने हाईलाइट करने के लिए इनको महाराष्ट्र सरकार को लिखा। महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री है कोऑपरेशन मिनिस्टर, उनको भी लिखा गया है, लेकिन उनके तरफ से अभी तक हमें कोई भी रिप्लाई, कोई जवाब हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, इसलिए हमने देश के गृह मंत्री और कोऑपरेशन डिपार्टमेंट भी जो संभालते हैं, सहकार मंत्री, केंद्र के सहकार मंत्री श्री अमित शाह जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारामन जी, और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री भगवंत राव कराड़ जी, उनको भी हमने ये शिकायत की है कि आप इसमें कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें एक सिर्फ शक नहीं है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि इनकी ये इंटरवेंशन जो इसमें केस में किसको ताल्लुक ही नहीं, वैसा इंसान के द्वारा इंटरवेंशन करवा के इनका ये केस को दबा के पूरा 1000 करोड़ का जो गाफला हुआ है उसको दबाने का कोशिश की जा रही। तो इसीलिए हमने महाराष्ट्र केंद्र सरकार को विनती की है, सहकार मंत्री अमित शाह जी और फाइनेंस मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी, भगवंत राव कराड़ सर, ये और अच्छा रिजल्ट ये आया आज की तारीख में, हम बोल सकते हैं कि उन्होंने ये हमारी जो कंप्लेंट्स है उसके बारे में आगे प्रोसेस और इंक्वायरी और करने के लिए उन्होंने रिज़र्व बैंक को डायरेक्ट कर दिया है। ये हमारी बहुत ही बड़ी काम हो गया कि रिज़र्व बैंक, क्योंकि रिज़र्व बैंक ऐसा है कि पूरे देश की हर प्रकार की बैंक, चाहे राष्ट्रीय नेशनलाइज बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, और जिला मध्यवर्ती बैंक हो, किसी के भी ऊपर उसके व्यवहार के ऊपर इनका इंक्वायरी करने का उनको राइट है। और इसीलिए एक अच्छी शुरुआत है कि केंद्र सरकार ने इसमें रुचि लेकर एक ये मैटर को, ये इंक्वायरी को डाइवर्ट करने की जो राज्य सरकार के द्वारा कोशिश हो रही थी उसको एक सही राह मिले, इसलिए उन्होंने रिजर्व बैंक को बता दिया है कि आप इसको
ये इंक्वायरी करो। रिज़र्व बैंक ने बहुत सही इसमें बता दिया है। ये रिज़र्व बैंक ने लेटर बनाया, रिज़र्व बैंक को लेटर लिखा गया कि आप इसमें छानबीन करो और तुरंत हमें रिपोर्ट करो। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से वहाँ से बताया गया उनको, और उम्मीद है हमें कि न्याय अच्छी रीत से मिलेगा और राज्य सरकार ये केस को दबाने की कोई भी कोशिश करेंगे उसको हम नाकामयाब कराएंगे।